मैं तो भूलना तो चाहा लेकिन भूला नहीं पाया। किसी को जबरदस्ती भुलाया, किसी को खुद से भूल गया। आज का सेशन ऐसे ही कुछ होने वाला है। किसी को कैसे भूलना है, जबरदस्ती भूलना है, लाइक को कैसे करना है, ये सारे चीज़ इस पॉइंट को देखेंगे। और ये सेशन सीटेट के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ से ऐसे ही शब्द सीटेट में पूछे जाते हैं। तो पहला वर्ड है दमन। क्या होता है? इसमें व्यक्ति के कष्टदायक यादें, विचार या भावना अचेतन में मन में चली जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? दमन कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एक लड़का एक लड़की है इनका बिछुड़न हो गया है और ये दोनों लोग क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं। कुछ दिन रोएंगे, ये भी रोएंगे, ये भी रोएंगे। तेरे बिना मेरी ज़िंदगी कट नहीं रही है, अब कैसे कटेगी, मेरे आगे अब क्या होगा? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, उस स्टेज से थोड़ा सा आगे बढ़ो, देखो गोल्डन लाइफ है। तो दमन में क्या होता है? व्यक्ति अपनी कष्टदायक यादें या विचार भावना को अपने आप अचेतन मन में चली जाती है, उसे हम दमन कहते हैं। और शमन क्या कहा जाता है? तो शमन वह होता है जब कोई व्यक्ति इच्छा पूरी ना हो तो वह जबरदस्ती उसको भुला देना शमन कहलाता है। जैसे यहाँ फिगर में देख सकते हो, अभी ये रोने धोने में लगे हैं, यानी ये ना चाह रहे थे हम लोग बिछुड़े, फिर भी ये क्या हो रहे हैं? बिछुड़ रहे हैं और ज़बरदस्ती भूलने का प्रयास कर रहे हैं। और जबकि जब किसी चीज़ को ज़बरदस्ती भूलने का प्रयास किया जाता है उसे हम शमन कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक फिगर देख सकते हो, इसको देख करके ये क्या हो गई? बेहोश हो गई। अब ये जब होंठ खुलेगा कहीं क्या होगा? अगला है क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति क्या है? तो क्षतिपूर्ति एक की कमी को दूसरे से पूरा करना। जैसे किसी बालक का अगर लवर छूट जाए तो छोड़ो, जाने दो, दूसरी पकड़ो, दूसरी नहीं तो तीसरी पकड़ो। मतलब एक की कमी को अगर पूरा करना हो दूसरे से, उसे हम क्या कहते हैं? क्षतिपूर्ति कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं शादी वगैरह में होती है, छोटी लड़कियाँ ऊंची सैंडल पहन के जाती है। क्यों? यह इसलिए जाती हैं कि थोड़ा सा बढ़ जाएंगी, बढ़ी हुई दिखेंगी। छोटी लड़की ऊंची सैंडल पहनना, अपनी जो छोटी लंबाई है उसको और बड़ा करने के लिए सैंडल के रूप में इसको क्या करना है? प्रतिस्थापित करना है। तो क्षतिपूर्ति एक की कमी को दूसरे के से पूरा करना क्या कहलाती है? क्षतिपूर्ति कहलाती है। अगला है आत्मीकरण या तादात्मीकरण। यह क्या होता है? तो दूसरे के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर खुद को उसके व्यक्तित्व में ढालना क्या कहलाता है? आत्मीकरण या तादात्मीकरण कहलाता है। आप इस दोनों फिगर को देख सकते हैं, ये है खान सर बिहार के, और ये बनने वाले हैं यूपी के खान सर। तो इन दोनों में जो है क्या कुछ कम क्वालिटी दिख रही ना? सारी क्वालिटी दिख रही, कुछ दिन में सारे क्वालिटी दिखने लगेंगे। तो ये बिहार के खान जो है खान सर, तो खान सर हैं, और यूपी के खान सर कौन है? विजय सर बनने वाले। कौन से? विजय सर, जो आप सभी को यही पढ़ा रहे, यही विजय सर। ये प्रभावित किससे हैं? तो आत्मीकरण में यही होता है, दूसरे के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर खुद को उसके व्यक्तित्व में ढालना क्या कहलाता है? आत्मीकरण कहलाता है। इसका तो हमने देख ही लिया। उसके बाद है प्रतिस्थापन। यह क्या होता है? प्रतिस्थापन किसी का गुस्सा किसी का गुस्सा या कुछ भी किसी दूसरे पर गुस्सा करना। जैसे देखो हम लोग भी जो बहन होती हैं और बहुत पीटती है छोटे भाइयों को, अच्छा भी लगता है, पीटना भी चाहिए। मैं तो कहता हूँ सब लोग पीटो, जितनी भी बहनें सभी लोग बहनें अपने भाइयों को पीटना चाहिए, पीटो। मगर बच के बाई डंडा ना उठा ले। तो प्रतिस्थापन क्या है? किसी का किसी दूसरे पर गुस्सा उतारना। जैसे कोई बालक होता है, स्कूल गया, स्कूल में पढ़ाई किया और टीचर ने उसको बढ़िया से आज पिटाई कर दी, तो वह अपने घर आएगा, बैग फेंकेगा ऐसे धड़ाम से, और उसके बाद अपने छोटे भाई पर गुस्सा तो उसके लगे रहेगी, और उसको छोटे भाई पर बढ़िया से गुस्सा उतारेगा, बोलेगा, डांटेगा, और कोई कुछ बोलेगा तो उसके ऊपर उतार देगा। यानी शिक्षक के ऊपर गुस्सा तो कर नहीं सकता, तो शिक्षक का गुस्सा किसके ऊपर उतारा? अपने छोटे भाई पर या अपनी मम्मी किसी पर उतारा, तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन कहते हैं। अगला है प्रतिगमन। क्या है? प्रतिगमन। प्रतिगमन क्या होता है? तो तनाव होने पर पास्ट में चला जाना। जैसे किशोरावस्था में सभी लोग तनावग्रस्त होते हैं और उस तनाव में हम किस में चले जाते हैं? तो
पास्ट में चले जाते हैं। पास्ट में कुछ तो अच्छा हुआ होगा तो उसके बारे में हम सोचने लगते हैं, ओ कितनी अच्छी है, कितने अच्छे दिखते हैं, कितने अच्छे थे, कितनी मदद किए, वाह भाई वाह। तो इस हिसाब से मतलब पास्ट में जो हमारे पहले बीता हुआ समय होता है खुशियों वाला, उसमें चले जाते हैं। नहीं, खुशियों का पल आया है, धूमधाम मचाया है। अगला है उदात्तीकरण। अगला क्या है? उदात्तीकरण। ये क्या है? तो अनैतिक इच्छाओं को सामाजिकृत रूप में बदलना। जैसे कोई मतलब कोई बालक बचपन में गुस्सैल है और वह बड़ा जाकर के क्या बने, बॉक्सर बन जाए, तो उसे क्या कहेंगे? उदात्तीकरण। यानी बुरे जो भावना है, बुरा जो नेचर है, बुरी आदत है, उसको अच्छी आदत में बदल देना क्या कहलाता है? उदात्तीकरण कहलाता है। जैसे यहाँ पे ये दिख रहे हैं खली साहब। आगे है यौक्तिकरण। क्या है? यौक्तिकरण। जब एक व्यक्ति को अपना मान सम्मान गिरते हुए नजर आता है तो संबंधित लक्ष्य में ही कमी बता देता है। एक कहानी सभी लोग बहुत अच्छे से सुने थे और अच्छा भी लगता है, लोमड़ी की कहानी। अच्छा, आप सभी लोग ये आंसर होता है ना, ऐसा विश्व में कौन सा जानवर है जो अभी आज तक किसी का गुलाम नहीं बना है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। तो जब व्यक्ति, जैसे यहाँ पे लोमड़ी थी, वह अंगूर पाना चाह रही थी और अंगूर को नहीं पाई तो बोली अंगूर क्या है? खट्टे हैं। तो इसलिए यौक्तिकरण में क्या होता है, जब कोई व्यक्ति किसी काम को नहीं कर पाता तो उसके उस काम में ही क्या बता देता है? कमी बता देता है। तो वह क्या कहलाता है? यौक्तिकरण कहलाता है। अगले हमारे अमिताभ बच्चन जी हैं, दादा, फिल्म इंडस्ट्री के दादा। बड़ा अच्छा लग रहा है ये फोटो, कितना अच्छा लग रहा है। तो प्रक्षेपण में क्या है? जब एक व्यक्ति दूसरे पर आरोपित करे अपनी गलती। जैसे एक कहावत सुने हो, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो इसमें हमने ये इसलिए कर दिया है कि इनका एक गाना है जिसकी वो बीबी मोटी उसकी भी बड़ा नाम है। ये गाना इनका फेमस गाना था। तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा। प्रक्षेपण में क्या होता है, जैसे आप अगर कोई काम नहीं कर पाओ तो उसमें ही गलती बता दिया जाता है। जैसे एग्ज़ाम देने जाते हो, एग्ज़ाम दे के जब आते हो, पेपर हार्ड होता है तो कहते हो क्या करूं, पढ़ा तो बहुत था लेकिन आया ही नहीं। तो उसी प्रकार क्या उसे क्या कहते हैं? प्रक्षेपण कहते हैं। गाना सुनते हैं। जिसकी मोटी बो जिसकी बीबी मोटी उसका भी बड़ा नाम है, जिसकी बीबी छोटी उसका भी बड़ा नाम है। थैंक यू।